तो कहानी कुछ ऐसी है भैया कि इंडिया ने फाइनली साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए स्क्वाड को अनाउंस कर दिया है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ टी20 सीरीज नहीं है, बल्कि एक तरीके से आप मान सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ट्रायल है। बिल्कुल सीधी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप है और सिलेक्शन कमेटी सीधा मैसेज दे रही है, जो यहाँ परफॉर्म करेगा वो वर्ल्ड कप की टीम में सीधे सीधे वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। तो चलिए एक एक नाम डिसेक्ट करते हैं और इंटेंस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कौन खिलाड़ी क्या करने वाला है। सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का। कैप्टनसी की परीक्षा होने वाली है, सिंपल सी बात है। इसका एक बार फिर से कैप्टन है एंड ऑनेस्टली ये सिर्फ कैप्टन टैग नहीं है, ये उनका वर्ल्ड कप टिकट की गारंटी लेटर भी है। टी20 में बंदा दुनिया का नंबर 1 बैटर है, मैच विनर इन एनी कंडीशन है और अब कैप्टनसी में भी कॉन्फिडेंस है। साउथ अफ्रीका जैसे अनप्रिडिक्टेबल अपोजिशन सूर्या के लिए एक एसिड टेस्ट होने वाला है। अगर सीरीज जीते तो वर्ल्ड कप में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, अगर फ्लॉप हुए तो कैप्टनसी डिबेट ओपन हो जाएगी। सूर्या की बात करें तो बंदा ऑटोमेटिकली पिक होने वाला बंदा है और इस टीम की बैटिंग बैकबोन भी है। लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है थोड़े से कंसर्न्स हैं, बट देखते हैं इस बार शायद फॉर्म में वापसी हो जाए। शुभमन गिल एज वाइस कैप्टन यहां पर वापस आए हैं। गिल फिट है पर फुल्ली डिक्लेयर्ड नहीं है। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से ग्रीन सिग्नल अभी पेंडिंग है, पर बिगर पॉइंट यह है कि गिल को वाइस कैप्टनसी दी गई है और बीसीसीआई ने सिग्नल दिया है कि गिल इज गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म टी20 लीडर आफ्टर स्काई एरा। पर एक और सच ये है कि टी20 में बंदे का स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का टारगेट हमेशा ही बना रहता है और ये भी बात आती है कि भाई फिर जायसवाल को उसकी जगह मौका क्यों नहीं मिल पा रहा। ये सीरीज बंदे के लिए कॉन्फिडेंस रिगेन करने का एक बड़ा मौका है। अगर बंदा फेल हुआ तो फिर ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, जायसवाल दरवाजे पर बैठे ही हुए हैं कि भैया बस मौका मिल जाए। अब बारी आती है अभिषेक शर्मा की। फ्यूचर पावर हिटर है, मतलब सनराइजर्स का एक धांसू ओपनर, लेफ्ट हैंड पावर हिटिंग मशीन। अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी एक बेहतरीन सेंचुरी मारी है। टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया डेस्परेटली चाह रहा है कि एक फियरलेसली लेफ्टी उनको मिले और अभिषेक शर्मा एग्जैक्टली इसी टेम्पलेट में फिट भी हो रहे हैं। पावर प्ले में छक्का मारने की स्किल है, स्पिन हिटर है, बॉलिंग ऑप्शन भी है, मतलब पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेता है। अगर ये सीरीज में एक्सप्लोड कर गए तो अभिषेक बिकम्स इंडियाज एक्स फैक्टर इन द कमिंग वर्ल्ड कप। तिलक वर्मा प्योर क्लास, प्योर काम। तिलक फ्यूचर का इंडिया के नंबर 4 बैट्समैन है। लेफ्ट हैंड स्टेबिलिटी है, मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन बंदे का बहुत तगड़ा है। सबसे बड़ी बात स्पिन गेम बहुत शानदार है, प्रेशर सिचुएशन में टेम्परामेंट को कूल रखता है बंदा और टी20 में, खास करके टी20 में मिडिल ओवर्स में मैच निकालना जानता है। एशिया कप में तिलक ने कॉन्फिडेंस दिया था सिलेक्शन कमेटी को, पर अब कंपटीशन और टाइट हो चुका है। रिंकू, स्काई, हार्दिक सब स्पॉट्स लेना चाहते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तिलक के लिए सीरीज लाइफ चेंजिंग भी हो सकती है, दैट्स फॉर श्योर। हार्दिक पांड्या द बिगेस्ट कमबैक फॉर टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या के वापस आने से एशिया कप में जो इंजरी हुई थी, ये रिटर्न ऑब्वियस सी बात है कैजुअल नहीं है। अभी बंदे ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 42 बॉल्स में 77 बनाए हैं, मतलब फॉर्म, फिटनेस, कॉन्फिडेंस सभी का एक सिग्नल दे दिया है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा वर्ल्ड कप सवाल यही था कि हार्दिक फिट होगा या नहीं, क्योंकि विदाउट हार्दिक पांड्या इंडिया का टी20 बैलेंस अपोजिट टीम को एक फ्री एडवांटेज दे देता है। बैटिंग फिनिशर है, 2-3-4 ओवर बंदा फेंक सकता है, बॉलिंग ओपन तक कर सकता है। सबसे बड़ी बात फील्डिंग बहुत एलीट है एंड लीडरशिप की भी प्रेजेंस बंदे में दिखती है। वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की पूरी स्ट्रैटेजी हार्दिक के ऊपर भी डिपेंड करने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक कमबैक नहीं बल्कि रीलॉन्च तरीका ज़्यादा रहने वाला है। बात करें शिवम दुबे की तो ये हार्दिक का एक बैकअप ऑप्शन है या एक कंपटीशन भी कह सकते हैं। आईपीएल 2024 के बाद एक नया बॉलर हिटर वर्जन बनकर ये बंदा उभरा है, तब से लगातार ये टीम में बना हुआ है। लेफ्ट हैंड पावर, 6 हिटिंग, 20 स्पिन डिस्ट्रॉयर, कुछ भी आप कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात टी20 वर्ल्ड कप में ये बंदा कंडीशंस में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है एंड ऑनेस्टली हार्दिक का डायरेक्ट बैकअप इंडिया में शिवम दुबे में ही फिलहाल दिख रहा है। इस सिलेक्शन ने साफ मैसेज दे दिया है कि हार्दिक फिट है, ग्रेट नहीं तो मतलब दुबे तो रेडी रहेगा ही। अच्छा, अक्षर पटेल भी, मतलब जड्डू का अल्टरनेटिव एक तरीके से तैयार हो चुका है। लेफ्ट आर्म स्पिन, बैटिंग डेप्थ देते हैं, फील्डिंग बहुत शानदार है, एक तरीके से 3D प्लेयर है। वर्ल्ड कप में बंदे की जगह ऑलमोस्ट पक्की है एंड ये सीरीज उनके लिए भी एक कंटिन्यूटी बिल्ड करने का फेज रहेगा। इसके अलावा अगर मैं जितेश शर्मा और संजू सैमसन की बात करूं तो इन दोनों के बीच में विकेट कीपिंग का वॉर रहेगा। ये दोनों सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट रहेंगे। जितेश शर्मा टी20 स्पेशलिस्ट बताए जाते हैं, 180 प्लस का स्ट्राइक रेट है, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, हेलीकॉप्टर लेवल के भैया शॉट मारते हैं, प्योर टी20 स्किल सेट है। लेकिन संजू सैमसन की बात करें, टैलेंट का वॉल्केनो यार, मतलब कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा इशू है, बट ये बंदा अगर चलता है तो फिर ये
चलता ही जाता है। वर्ल्ड कप में इंडिया एक ही कीपर लेकर जाएगी। ये सीरीज जितेश वर्सेस सैमसंग एक नॉकआउट मैच भी होने वाला है। अगर जितेश एक्सप्लोड हुआ तो वर्ल्ड कप का टिकट पक्का, सैमसन बैकअप बन जाएगा। लेकिन अगर सैमसन का पत्ता चल गया तो फिर तो क्या ही बोले। सैमसन ने ओपन करते हुए भी बहुत शानदार तरीके से 3 सेंचुरीज ठोकी हैं बाय द वे। जसप्रीत बुमराह, इंडियाज न्यूक्लियर वेपन। बुमराह की प्रेजेंस ही अपोजिशन के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए काफी है। साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप बहुत यंग है एंड बुमराह उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है। वर्ल्ड कप के लिए उनकी फॉर्म बहुत क्रूशियल रहने वाली है। बुमराह के होने से ही इंडिया फेवरेट का टैग भी कैरी कर रहा है, ये बात आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती स्पिन ट्विंस हैं। वर्ल्ड कप ऑब्वियस सी बात है जिस जगह पर हो रहा है वहां पर स्पिन हैवी इंपैक्ट करेगा। कुलदीप एक वर्ल्ड क्लास टर्निंग बॉल किलर है, वरुण मिस्ट्री स्पिनर है और आज की तारीख में बंदा अनप्लेएबल है। वरुण का सिलेक्शन सरप्राइज नहीं है बल्कि वर्ल्ड कप में उनका रोल बहुत बड़ा होने वाला है, ये आप पक्के तौर से मान लीजिए। अर्शदीप एक ऑटोमेटिक पिक है, डेथ ओवर्स का बंदा किंग बन चुका है, बुमराह को टक्कर देता है। लेफ्ट आर्म वैरायटी प्लस स्विंग प्लस यॉर्कर, अर्शदीप वर्ल्ड कप में मस्ट हैव पिक है। ये सीरीज उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर रहने वाली है। इसके अलावा हर्षित राणा, मैं तो सुपर पावर वैसे मतलब क्या बोलूं, पर है जो भी है भैया, फायर पावर। नाइट राइडर्स का एक तरीके से टीयर अवे पेसर है, पेस भी है, बाउंस भी है, एग्रेशन भी है एंड ये सिलेक्शन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। हर्षित राणा बॉलर्स के लिए वो प्लेयर है जिनके पास में एक्स फैक्टर होता है। वाशिंगटन सुंदर की बात करें तो एक बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर, पावर प्ले स्पेशलिस्ट, हैंडी बैटिंग, फ्लेक्सिबल रोल। वर्ल्ड कप में सुंदर को स्पॉट मिल सकता है अगर इंडिया 3 स्पिनर्स की स्ट्रेटेजी के साथ उतरे। अब साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड है देखिए बहुत यंग है, एक्सप्लोसिव और डेंजरस है। मार्करम, मिलर, स्टब्स, ब्रेविस एंड इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ से उतर रहा है। साउथ अफ्रीका के पास में पावर हिटर्स हैं, 2 जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं, 150 प्लस के पेसर्स हैं, मैच विनर्स हैं, तो ये सीरीज कोई केक वॉक नहीं होने वाली है। दोस्तों भारत का स्क्वाड एक चीज क्लियर दिखा रहा है कि यंग कोर प्लस एक्सपीरियंस बैकबोन प्लस वर्ल्ड कप ऑडिशन। टॉप 6 सूर्या, गिल, अभिषेक, तिलक, हार्दिक एंड दुबे। मिडिल में जितेश या सैमसन में से कोई रहेगा एंड बॉलिंग संभालेंगे बुमराह, अर्शदीप, वरुण, कुलदीप एंड सुंदर। और हर्षित का इंक्लूजन फ्यूचर प्लान का हिंट है। इंडिया ये सीरीज सिर्फ जीतने नहीं जा रहा है बल्कि इंडिया ये सीरीज फ्यूचर बिल्ड करने के लिए जा रहा है। और अगर सिलेक्शन कमेटी स्टेबिलिटी चाहती है तो ये ही ऑलमोस्ट 70% टू 80% वर्ल्ड कप स्क्वाड है। इस सीरीज में प्लेयर्स सिर्फ रन्स और विकेट्स के लिए नहीं खेलने वाले हैं बल्कि वर्ल्ड कप के टिकट के लिए भी खेलने वाले हैं। और दोस्तों इंडिया का T20 फ्यूचर फाइनली डेंजरस दिख रहा है, बहुत एग्रेसिव दिख रहा है एंड ये स्क्वाड अटैक फर्स्ट आइडियोलॉजी के ऊपर काम करता है। बिल्कुल 2022 की एकदम हटके अप्रोच यहां पर दिख रही है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, ये ब्लास्टिंग सीरीज होने वाली है।